गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो है अपना चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बता दिया था, जिसमें हमने टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़े थे। ओके, उसमें हमने उसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंट वेज ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी कैसे हम अपने भोजन को अपने मुंह के अंदर ले जाते हैं या बॉडी के अंदर ले जाते हैं। उसके अलग अलग तरीके, एग्जाम्पल आपने सब पढ़ लिया था। ओके, आई होप आपको वो समझ आ गया होगा। अब हम आगे इस चैप्टर को बढ़ाते हैं। पार्ट 2 हमारा इस चैप्टर का जो है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। उसमें हम मेनली ह्यूमन बींग्स के बारे में अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या है, आप सबको इतना तो पता चल गया होगा अब तक कि ह्यूमन बींग में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी हम जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। वो प्लांट भी हो सकते हैं वो ऑर्गेनिज्म, और वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, यानी हम जो है प्लांट से भी अपना फूड ऑब्टेन करते हैं और एनिमल से भी अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ओके, और हेट्रोट्रॉपिक मोड का भी हमें कौन सा वाला टाइप है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। होलोजोइक मीन्स उसमें मैंने आपको बताया भी था, होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम कैसा खाना लेते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के अंदर लेते हैं और बाद में उसका डाइजेशन हमारी बॉडी में जाके होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर न्यूट्रिशन के ह्यूमन बीइंग में अलग अलग स्टेप्स होते हैं, तो वो 1 बाय 1 मैं आपको समझाऊंगी। अब सबसे पहले आप एक बार इनके नाम देख लीजिए। पहला है यहाँ पे इंजेशन, इंजेशन। ओके, इंजेशन, देन डाइजेशन, फिर आपका एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, उसके बाद इजेशन। दिस इज इंजेशन एंड दिस इज इजेशन। ओके, अब इंजेशन का मतलब क्या है, इनटेक ऑफ फूड। इनटेक मतलब भोजन को मुंह के अंदर लेना। ठीक है, समझ आ गया, इनटेक मतलब लेना। ओके, अब डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब एक बार हमने खाने को अंदर ले लिया बॉडी के, उसके बाद अब उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स या फिर इनसॉल्युबल भी लिखा है मैंने, इनसॉल्युबल न्यूट्रिएंट इनटू देयर सिंपलर फॉर्म या फिर सॉल्युबल फॉर्म। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, आप सबको पता है, आपने कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़े थे क्लास 6 में, जिसमें आपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स पढ़े थे आपने, विटामिन पढ़े थे, मिनरल्स पढ़े थे। तो ये क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब ये ऐसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब इनको हमारी बॉडी यूज नहीं कर सकती, ये बड़े फॉर्म में होते हैं। ओके, तो इनको जब तक ये अपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुए, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुए जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, तब तक जो है ये हमारे लिए किसी काम के नहीं है। तो डाइजेशन में यही होता है, डाइजेशन में हमारी बॉडी इनको क्या करती है, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करती है जिससे हमारी बॉडी इनको यूज कर सके। ओके, अब जब आप जो है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, डाइजेशन के एंड में, मतलब जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो जो आपके जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म क्या है, ग्लूकोज है, या फिर एक ग्लूकोज या फ्रक्टोज भी कह सकते हैं। ओके, अब आपका प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अमीनो एसिड, आपके अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। तो जब प्रोटीन दोबारा से टूटेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके फैट्स जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ओके, तो ये आपके लास्ट में जो है उनमें बदल जाएंगे। अब जो है अमीनो एसिड को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, आपका जो है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, या फिर आपका ग्लूकोज को हमारी बॉडी यूज कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। ओके, तो यही आपका डाइजेशन है। अब मैं आपको एग्जाम्पल, मतलब आपको डेली किसी जो है एग्जाम्पल से समझाऊं, एक मतलब साधारण से एग्जाम्पल से समझाऊं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मान लीजिए, आपको जो है अपना पुराना घर तोड़ना है जो ईंटों से बना हुआ है। ओके, और आपको एक नया घर बनाना है, तो क्या आप मुझे बताइए, क्या आप उस घर की दीवार को तोड़ करके डायरेक्टली दूसरी जगह पर लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं, उससे नया घर बना सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको वो दीवार क्या करनी पड़ेगी, उसको तोड़ना पड़ेगा। ओके, और उससे आपको पहले उसके सिंपल रूप, जो दीवार का सिंपल रूप ईंट होगी, तो ईंट को आपने अलग अलग करना होगा। ठीक है, तो यानी वो किस में कन्वर्ट हो गया, अपनी दीवार किस में कन्वर्ट हो गया, दीवार कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और उसका सिंपल फॉर्म क्या है, ईंट, तो ईंट में कन्वर्ट हो गया। अब इस ईंट को आप जो है यूज करके नई दीवार बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारी बॉडी भी करती है। अब एक बात बताइए, क्या वो दीवार जादू से टूटेगी?
नहीं, वो दीवार कैसे टूटेगी? या तो हम कुछ टूल्स यूज करेंगे, उसमें कुछ मशीनें यूज करेंगे तभी टूटेगी। जैसे हम उसमें हथौड़ा यूज कर सकते हैं, सब्बल यूज कर सकते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में भी अपने आप नहीं टूटते हैं। ये जो है कुछ हमारी बॉडी में जो है केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। वो इनको क्या करते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है इनके सिंपल रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो आई होप आपको डाइजेशन समझ आ गया होगा। अब आपको ये और अच्छे से तब समझ आएगा जब हम डाइजेशन को डिटेल में यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। ओके, तो इतना आपको डाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन आपका डाइजेशन, अब फूड का जो है, फूड किस में कन्वर्ट हो गया, अपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जिसे हमारी बॉडी यूज कर सकती है। तो अब उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, यानी वो ब्लड में जाएगा वो डाइजेस्टेड फूड, और वो क्या करेगा आपका, मतलब डिफरेंट सेल्स, क्योंकि हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, तो हमारी बॉडी के सभी सेल्स में ये जाकर के ये खाना पहुंच जाएगा। ओके, ब्लड के द्वारा। देन क्या होगा उसके बाद, अब ये आपके सेल्स में पहुंच गया, वहां पर इसका क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा। यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एसिमिलेशन, या फिर आपका कन्वर्जन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस इन द सेल इज कॉल्ड एसिमिलेशन, यानी इसका इस्तेमाल होना, यूज होना, इसे एसिमिलेशन कहते हैं। और लास्ट में आपका है इजेशन। इजेशन मतलब अब कुछ जो हमने मतलब खाना खाया था उसमें कुछ अनडाइजेस्टेड आपका रह जाएगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है, तो उसे इजेशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, जो बेकार हमारा बॉडी में, मतलब डाइजेशन से हमने जो जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने एब्जॉर्ब कर ली, अब जो बेकार बच्चे चीजें हैं, बेकार खाना है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। और इजेशन, अगर जैसे आप लोग देखते होंगे, आप लोग जो पॉटी करते हैं वही इजेशन है। कई बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं इजेशन का मतलब क्या है। ओके, तो इजेशन क्या है आपका, जो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो इतना आपका क्या हो गया, ये आपको समझ आ गया होगा। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, सबसे पहले इंजेशन, IN है ना, तो इन, ओके, इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, फिर आपका एसिमिलेशन एंड इजेशन। ओके, तो अब इतना आपको स्टेप समझ आ गए। अब आपका मेनली इसमें आपने जो है, जो इंजेशन है, ये तो इनटेक ऑफ फूड है, तो सिंपल है। इसके बाद इस डाइजेशन के बाद के जितने आपके स्टेप्स हैं, ये आपको और क्लियर तब होंगे जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और डाइजेशन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर अगला लिखा है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हम में अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, यानी तंत्र होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेशन करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है, यानी इसमें अलग अलग ऑर्गन्स आते हैं जो, जहां पर जो है फूड धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाता है और उसका डाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्गन्स लिखे हैं, ये हैं ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले आपका माउथ, अब ये एरो नीचे की तरफ है, मतलब पहले माउथ में खाना जाएगा, इसको बकल कैविटी भी बोला जाता है। माउथ के बाद खाना ऑइसोफेगस में जाएगा, इसको ईसोफेगस भी बोलते हैं, ओके। देन आपका स्टमक में जाएगा, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, छोटी आंत आपने सुना होगा, आंत, है। देन आपका लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद आपका एनस से ये अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इतना ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। अब यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उतना अच्छा तो डायग्राम नहीं बना है, बट आपको जो है बुक में डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन बना हुआ है, उससे आप देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको जो है अच्छा सा जो प्रॉपर डायग्राम बना होगा वो आपको मैं सेंड कर दूंगी, उसके पिक्चर्स। सबसे पहले बस आप इसमें अभी ऑर्गन्स देख लीजिए, कहाँ पर कौन सा ऑर्गन, ओके। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे माउथ है, जहाँ खाना हमने मुंह के अंदर लिया, इसको बकल कैविटी भी कहते हैं। बकल कैविटी में आपके टीथ्स भी आते हैं, देन आपकी टंग आती है उसमें, यहाँ पर कुछ आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो भी आते हैं, ठीक है। तो इसलिए बकल कैविटी या माउथ, ठीक है। उसके बाद माउथ के बाद खाना जो है इस पाइप में जाता है, जिसको फूड पाइप कहते हैं साधारण भाषा में, ओइसोफेगस।
देन ये खाना जो है आपका स्टमक में पहुंचता है, जो सी शेप का यहाँ पर थैले जैसा बना हुआ है स्टमक है। फिर स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। पहले कहाँ जाएगा? अंदर वाले में, ठीक है। ये घुमा हुआ रुक मैंने बना रखा है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहे हैं, छोटी आंत। फिर आपका ये छोटी आंत से कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा, ओके। और फिर उसके बाद एनस के द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब इधर तो मैंने 1 2 3 4 ऐसे करके आपको सारे लिख रखे हैं एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स, बट आप कुछ इधर भी देख रहे हैं, जैसे लिवर, या आपको यहाँ पे पैंक्रियाज दिख रहा है, यहाँ पे अंदर लिवर के इधर आपको गॉल ब्लैडर दिख रहा है। तो ये क्या है? ये भी ऑर्गन्स हैं आपके, बट ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन नहीं है, ओके। ये आपके क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मतलब ये इनमें खाना नहीं जाएगा डाइजेशन के दौरान, खाना इन्हीं में जाएगा जो मैंने आपको अभी तक बताया। ये केवल क्या करेंगे? आपके डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ओके। तो आपका डाइजेशन कंप्लीट करने में ये हेल्प करेंगे। तो जब आप डाइजेशन को, अभी मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में डाइजेशन बताऊंगी कैसे होता है, तो आप इनका रोल भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने इस चैप्टर में क्या करना है? स्टेप्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन, आपने उसके स्टेप्स याद करने हैं जो मैंने आपको बताए थे। इंजेशन, उसके बाद आपका डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। उसके बाद आपने क्या करना है? यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसका डायग्राम अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। थैंक यू।